महर्षि ने अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी संत मत का मूल आधार शब्द है। संत मत का मूल आधार शब्द। शब्द से ही ईश्वर प्राप्ति और मुक्ति संतों ने बताई है। संत मत में शब्द ही श्रेष्ठ है। जो शब्द की महिमा और विशेषता को नहीं जानता वह संत मत को नहीं जानता है। शब्द की महिमा अपार है, शब्द का ज्ञान भी अपार है। जैसे हम लोग कहते हैं आहत अनाहत पार। आहत शब्द है, कंपन होने पर जो शब्द होता है, किसी में ठोकर मारते हैं उससे जो आवाज निकलती है वह है आहत शब्द। अनाहत शब्द है वह आंतरिक शब्द है, वह परमात्मा का शब्द है। और उस शब्द को जो पकड़ता है वह परमात्मा के धाम में चला जाता है। जो सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है। उसी को अनाहत शब्द कहते हैं, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। परमात्मा से शब्द लगा रहने के कारण परमात्मा का गुण उसमें, उस शब्द में रहता है। इसलिए जो उस शब्द को पकड़ता है परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है। इसलिए उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। रिद्धि सिद्धि आ जाती है। लेकिन रिद्धि सिद्धि से हम लोगों को बचना चाहिए। रिद्धि सिद्धि से बचना चाहिए, उसको बचा करके रखना चाहिए। संसार में जितनी सवारियां हैं किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता, किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। लेकिन जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है वे ही मोक्ष धाम तक पहुंचते। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है, लेकिन अभ्यास से वह काबू होता है। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो, रास्ते चलते भी ध्यान करो, रास्ते चलते भी ध्यान करो। भूलो मत, ध्यान का मतलब खो जाना नहीं, बल्कि हमेशा सजग एवं सतर्क रहना है। आप लोग जानते होंगे भगवान महावीर त्राटक ध्यान करते थे, आंख खोल करके ध्यान करते थे। त्राटक जंगल में जा रहे हैं, एकाएक उनको समाधि लग गई। आंख खुला हुआ समाधि लग गई। एक गाय बैल चराने वाला था, वह देख रहे हैं कि एक खड़े होकर के देख रहे हैं, लेकिन तो समाधिस्थ हो गए थे। गाय चराने वाला, जो बैल चराने वाला था, वह कहते हैं हम जा रहे हैं भोजन करने के लिए, हम जा रहे हैं भोजन करने के लिए। जब तक मैं वहां से आता नहीं हूं तब तक मेरे गाय बैल का देख रेख करना है। कोई ले नहीं ले, कहीं भाग नहीं जाए। वो तो समाधि में मस्त थे। वो गए
घर गए, भोजन करके बहुत देर के बाद आते हैं, बहुत देर के बाद आते हैं। जब आते हैं तो देखते हैं भगवान महावीर तो त्राटक दृष्टि से देख रहे, मतलब समाधिस्थ है, खड़े हैं। वो कहते हैं मेरा गाय बैल कहां चले गया, मेरा गाय बैल? वो कुछ बोलिए नहीं रहे, मेरा गया गाय बैल कहां चला गया? झकझोरते हैं तो कुछ नहीं बोलते। उनके मन में लगता है चुरा करके रख लिया, हम उधर जाएंगे ये लेकर के चला जाएगा। उसी समय डंडा मारने लगे, लाठी से प्रहार करते हैं, लाठी से प्रहार करते हैं, फिर भी वो टसमस नहीं कर। उसके बाद एक वृक्ष का डंठल टहनी तोड़ते हैं और तोड़ करके कान में घुसाते हैं, कान में इस पार से उस पार चलाया, लेकिन फिर भी वो टस से बस नहीं किए। अंत में डरे। उसी समय भगवान बुद्ध, भगवान इंद्र वहां प्रकट होते हैं और प्रकट होते हुए कहते हैं भगवान अगर आपका आदेश हो इस पापी को मैं अभी, इस पापी पर मैं वज्रपात करूंगा, इसे मैं दंड दूंगा। आपका आदेश तो हो। आप ध्यान में मग्न थे, इन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया। उसी समय समाधि से टूटते हैं, समाधि हटता है। आंख जब आंख तो खोले हुए थे ना, लेकिन दृष्टि आई। भगवान इंद्र से कहते हैं भगवान महावीर क्या कह रहे हैं, क्या बात है? भगवान इंद्र कहते हैं आपने देख लिया, आपको डंडा मारा, ठोकर मारा, डंडा मारा, उसमें भी अपनी टहनी को तोड़ करके कान में इस पार से उस पार कर दिया, फिर भी आपको पता नहीं। और आप कहिए कि मैं इसे वज्रपात इस पर करो। भगवान महावीर कहते हैं हे इंद्र, इन पर वज्रपात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो समाधि में चला जाता है उसे कोई कष्ट नहीं होता, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, इसलिए आप इसे कोई दंडित न करें। उसी समय वह जो गाय चराने वाला था भगवान महावीर के चरण पकड़ लेते हैं, चरण पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं जो सार शब्द को पकड़ता है, सार शब्द को पकड़ने का मतलब है परमात्मा को पकड़ लेना। जो परमात्मा के धाम में चले जाते हैं उसको किसी तरह का कष्ट नहीं होता है। केवल शरीर और संसार में लिपट कर सांसारिक दुख न उठाओ। कितना भी सुंदर सुडौल शरीर है, मलमूत्र के अतिरिक्त उसमें कुछ और पदार्थ नहीं। क्या है शरीर? जा शरीर माही तो अनेक सुख माने नहीं हो, ताही तो विचारिया में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस है, रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटारी से में ठोर ठोर मली है। हारण सो भरियो मुख है, हारण सो नैन नाक है, हाथ पांव सो सब हारण की नली है। सुंदर कहते याही जनी देख, भूलो कोई भीतर भंगार भरी, ऊपर तो कली है। यह देख कर मत बोलना, बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है, गोबर की मिठाई पर। वही कहते हैं केवल शरीर और संसार में लिपट कर सांसारिक दुख न उठाओ। कितना भी सुंदर सुडौल शरीर है, मलमूत्र के अतिरिक्त उसमें कुछ और पदार्थ नहीं। इसलिए ईश्वर का भजन करो, साधन करो, मोक्ष प्राप्त करो। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निंदा न करे। यदि तुम्हारा आचरण ठीक है और लोग तुम्हारी निंदा करें तो परवाह मत करो। और यदि तुमसे उस तरह का काम हो गया है
तब जो तुमको कोई कुछ कहे तो उसको अपना मित्र जानो, उसको अपना मित्र मानो। ध्यान योग सरलतम साधन है, हठ योग जबरदस्त है, यह सबसे सजने योग नहीं है। राजयोग कहता है, हे हठ योग, तुम्हारे बिना ही हम चल सकते हैं, लेकिन मेरे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। संसार में रहने के लिए, संसार में रहने के लिए, यहां रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए न कर रहे हैं, बना रहे, सजा रहे। 1 मंजिला 2 मंजिला जो जैसा व्यवस्था है वो सजाने में लगे हुए न, बनाने में लगे। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी यह भी सोचो। शरीर छोड़ने पर तुम्हारी क्या हालत होगी यह भी सोचो, और इसका भी प्रबंध करो। यही प्रबंध हम लोग कर रहे हैं श्री सदगुरु। यह प्रबंध है, यहाँ बेसुख और यहाँ से जाने के बाद भी सुख हो, वही सुख का काम हम लोग कर रहे हैं। प्रबंध करो, अगर इसका भी प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ। बड़ी हानि से